चलिए तो पढ़ाई शुरू किया जाए। कल के क्लास में जहां तक छोड़े थे आज के क्लास में वहीं से आगे बढ़ेंगे। फिगर समझा दीजिए। फिगर समझाए थे सर। लगता है नेट नए काम कर रहे हैं आपके यहाँ पार्वती। मोबाइल को नहलाते उलाते नहीं है। एक लोटा पानी लीजिए एकदम डुबा करके निकाल दीजिए, पूरा सब कुछ धोआ जाएगा उसका। उसके बाद बढ़िया इंटरनेट काम करेगा। दूसरा मोबाइल दीजिएगा सर। क्या बोले? दूसरा मोबाइल दीजिएगा फिर। मम्मी झाड़ू देगी नहीं फिर? हम तो यही चाहवे करते हैं कि आप लोग का एकदम बढ़िया से मरम्मत होवे घर में। हमारा बस चले तो जितना लड़की लोग हैं उन लोग के मम्मी से एकदम झोटा उखड़वा कर पिटवावे हैं, ताकि कुछ नहीं करती हैं, पढ़ती लिखती भी नहीं है। और उसके बाद फिर क्या है कि घर में लड़वो करती हैं, और उसके बाद हमरे नाम पे बदनाम करके भी रखती हैं कि सर बोले हैं पढ़ने के लिए, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। अब पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, किताब कॉपी लेकर खाली बैठल रहना है, कोढ़नी वाला काम करती हैं। सर आपके बोलने से पहले ही लग जाता है ऐसा। यस सर। ठीक होता है, फुल मरम्मत आप लोग का है, होना चाहिए एकदम। हम तो यही चाहते हैं कि पढ़ती उड़ती भी नहीं है। हम तो यही उम्मीद से बैठे हुए हैं कि देखो लड़का लोग तो पहले से सरेंडर कर दिया है कि ये लोग ना खाना बनावेगा, झाड़ू देगा, घर में कपड़ा धोवेगा, सब काम खानी करेगा। लेकिन लड़की लोग से अब उम्मीद है कि सब लड़की लोग जो है वो नौकरी करे। ये लड़का लोग सब लोग जो है यही काम करेगा, इसी के लिए ये लोग ठानिए लिया पहले से कि हमको ना वह बन के रखना है। हाथ हाथ में ना बड़ी खराब बात बोला जाता है, नहीं बोलेंगे, हम क्लास में है, लाइव क्लास में है, तो बेइज्जती सबका नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज हम मान के चलते हैं, लड़का लोग सब यही मान लिया है कि नहीं हमको ना वह बन के रहना है, गुलामी करना है बीवी का। 5 साल तो बाद कम से कम लड़की लोग से तो हम यही उम्मीद करते हैं। अभी कोई ना बोलेगा, चुप रहो मेरी बात सुनो खाली। लड़का लोग कहेगा नहीं, जो बात है उसे यही तुम लोग की सच्चाई यही है। तो लड़की लोग से हमारा यही उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, जल्दी से जल्दी नौकरी करिए, और उसके बाद तो कोई ना कोई गुलामी कर मिल ही जाएगा। टेंशन काहे को लेते हैं? आप लोग के पास दोनों चॉइस है कि नहीं पढ़िएगा तो आप गुलाम बनिएगा, जाइए दूसरा का कपड़ा धो करके दीजिए। ऐसे जो चलते आ रहा है उसको हम गुलामी तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी जो प्रक्रिया है वो यही है कि खाना बना के दीजिए, कपड़ा धो के दीजिए, सब काम धाम करके दीजिए, झाड़ू पोछा करके। और आपके पास एक मौका भी है, और भी 2 साल का मौका, वो 3 साल मान लेते हैं हम आपके पास कि इंटरमीडिएट 1 साल का अभी साल रहेगा, और उसके बाद 2 साल 3 साल और मान के चलो आपके पास है। वो 3 साल में जहां बढ़िया बन गया ना, तो जो सब करके देने वाली लड़की रहेगी वो आपके पास मौका रहे सब कुछ करवाने का। कि जो आएगा बोलेगा झाड़ू लगा के रखिएगा, आ रहा है ड्यूटी करके, अब कितना मजा आएगा फिर। इसलिए दीदी लोग ढंग से पढ़िए, और नहीं पढ़िएगा तो हमको पता चलेगा, तो हम तो यही करेंगे कि मम्मी उम्मी से आप लोग का झोटा वोटा नचवा करके पिटवावे, कि ताकि ये बहाने डर से पढ़िए और पढ़ लीजिए। तो फिर हम जो सपना देखते हैं आप लोग के लिए कि आप लोग बहुत बढ़िया करिए, और लड़का लोग से कहीं बढ़िया करिए। हम तो जलते हैं अपने जाति वाले सबसे, हम बोल के कह रहे हैं कि लड़का लोग से हम जलते हैं कि इन लोग से बढ़िया आप करिए, उसके बाद मजा आएगा। इन लोग से ऐसे भी मजा लेते हैं और मजा लेंगे। नहीं ऐसा होगा, आपका आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद ही नहीं, हम प्रैक्टिकली बताएंगे। मेरे से पढ़ी हुई लड़की जो है, लगता है कि 9-10 लोग ऐसे हैं जो सर्विस में हैं, उसमें से 3-4 का शादी हो गया, 2-3 का शादी होने को है। ऐसा है तो सोच लो जिनका शादी हुआ है वो कैसे कर रहे होंगे, और जिनका होने वाला है वो किस सोच के रखे होंगे कि हमको फुर्सत नहीं, हम तो पैसा कमाने जाते हैं, हमको ड्यूटी करना होता है। तो उसको खाना बना के कौन देगा, कपड़ा धो के उसको कौन देगा, झाड़ू पोछा घर में कौन लगा देगा? सोच लो। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर बात करें, थ्योरी वाला बात है, ये सब प्रैक्टिकली हम देखे हुए हैं अपने साथ में। अपने बच्चों, मतलब बच्चों तो कहना तो ठीक नहीं होगा, फिर भी जो टीचर होता है वो उसी तरह का संबंध रखता है कि बच्चा बोल ही सकते हैं आप लोग को। तो बच्चों को हम देखे हुए हैं, मेरे साथ केवल जो है जिनको हम पढ़ाए हुए उन लोग को, तो हमको बड़ा इस बात पे ये होता है, मतलब प्राउड फील होता है कि नहीं वो तो ऐसा हो कि मतलब जो भी पढ़े मेरे साथ। अच्छा, इसका ये कोई गलत सेंस नहीं निकालना लड़का लोग, हम इंस्पायर करने के लिए बता रहे हैं, ये मत सोचना कि सही में जलते हैं। अरे हमसे ज्यादा खुश कौन होगा आपके लिए? शायद ही खुश होगा, वो मम्मी पापा को छोड़ करके। तीसरा जो पर्सन है जो आपके तरक्की से, आपकी सफलता से सबसे ज्यादा खुश होने वाला है, तो वो है हम, और टीचर्स होते हैं। उन टीचर्स में भी सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होने वाला होगा ना, जितने से के पास अभी पढ़ रहे हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा खुश होने वाला अगर कोई टीचर होगा तो वो होंगे हम। इसलिए होंगे क्योंकि आप जिस उम्र में अभी हो ना, हम सेम लगभग उसी उम्र में है।
अगर साथ में खड़े हो जाए तो बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे हैं जो हमारे बड़े भाई लगते हैं, और अब आप लोग के बीच में निकल जाते हैं तो किसी को नहीं पता चलता है कि टीचर कौन और स्टूडेंट कौन। सिर्फ स्टेज पे खड़ा होते हैं तब पता चलता है ये। तो आप लोग की सारी फीलिंग को मेरे से बेटर कोई नहीं समझ सकता है, और तब आप लोग की खुशी में सबसे ज्यादा खुश होने वाला बंदा भी हम होंगे। और ये एकदम तय मानो कि जिस दिन सफल हो गया, प्रिंस को हम कितनी बार बोले हैं, परसों तरसों बात कर रहे थे तो उसको बोले कि कब रहा है प्रिंस, तुम्हारे लिए हम पार्टी दे रहे हैं। तो बोले सर आओ तो आपका है ही कि पार्टी तो हम आपसे लेंगे, और वैसे हमको देना चाहिए लेकिन हम आपसे लेंगे। तो वैसे वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके लिए हम पार्टी देने को तैयार है, बन के तो आइए, मजा तो तब ना आएगा। तो ये वाला बात को ईगो पे नहीं लेना है, लड़का लड़की वाला पे नहीं लेना है कि मेरे पास जो भी पढ़े, ऐसे तो हम सबके लिए दुआ करते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी पढ़े उन सबके लिए जो है ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो कि एकदम जो भी पढ़े, लड़का हो या लड़की हो, अपने जीवन में एकदम सबसे बढ़िया वाला सफलता प्राप्त करे। और तब मजा आएगा जब लड़का हो या लड़की हो वो ऑफिसर के टाइप में, ऑफिसर के आई कार्ड के साथ, ऑफिसर के वर्दी के साथ मेरे सामने आके खड़ा करे और एक बार हमको सैल्यूट कर ले। हम तो जीते जी स्वर्ग में चले जाएंगे दोस्त। हमको नौकरी करने की और ऑफिसर बनने की या कुछ और करने की कोई जरूरत ही नहीं, जब हमारे पास ही बहुत सारे ऑफिसर होंगे। और अभी भी है, अभी भी जो है इंजीनियर की बात करते वो हैं, डॉक्टर की बात करते वो हैं, ऑफिसर भी हैं, और भी बहुत कुछ आगे होने वाला है आने वाले बैचेस में से। तो आप लोग से भी तो हम यही उम्मीद करते हैं और सबसे करते हैं। ये मत कोई सोचना कि हाँ लड़का को लेकर के लड़की को लेकर के, तो आप लोग खिंचाई कर देते हैं हम बेइज्जती करने के लिए, खाली मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन हम सबके लिए यही विश करते हैं। मजा तो तब आएगा ना। अच्छा बता ही रहे हैं तो 2 मिनट एक चीज और बता लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। बड़ा बढ़िया बात यह है, एक बार कभी कभी ना आपके मन में आता होगा कि आखिर हम पढ़ें क्यों, क्या जरूरत है। देखो एकदम बड़ा स्पेसिफिक बात आपको बताते हैं और सब लोग इसे रिलेट करेगा कि जब बचपन में आप छोटे थे ना, इतने छोटे मतलब जब आपको अकल आई थी अच्छे से, तो जानते हैं आपके पास जो भी मिलने आते थे, जो भी मिलने आते थे, सबको याद होगा ये बात, वो सब 2 रुपए 4 रुपए दे के जाते थे। क्या हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बताना जरा हम। यस सर। अच्छा कुछ लोग तो अभियो लेते होंगे, यस सर। समझ आ गया तो मतलब है कि पॉकेट करा होगा, है कि नहीं। तो आप हमको एक बात बताओ कि जब ऐसा है कि जब आप छोटे थे और आपको जो भी आते थे वो 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए दे करके जाते थे और बड़ा खुशी मिलता था आपको, क्या आपका ये फर्ज नहीं है कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब नाना हो गए, नानी हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, फूफा हो गए, मामा जी हो गए, जो भी और आपके रिलेशन हो, जिन जिन से आप 1 रुपए लिए हो, हमको एक चीज जो है वो बैंकिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके तुम हमको बताना। इस पे हम ज्यादा बात आज नहीं करेंगे, कम टाइम में कभी और हम लोग फुर्सत में इस पे लंबा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना बताएंगे उस 1 रुपया का क्या सूद नहीं बढ़ रहा है जो आपको दे दिए है नाना आपको, या 5 रुपया दे दिए हैं आपको, क्या उसका सूद नहीं बढ़ रहा है। तो आपका फर्ज नहीं पड़ता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको इसी जीवन में, इसी जन्म में जो वो 5 रुपए दिए हैं उसका सूद होते हुए अभी तक 5,000 रुपया हो गया होगा, और अगले 3 4 5 साल में वो 5 लाख के आसपास हो जाएगा, चलो 5 लाख नहीं 5,000 हो जाएगा, 5-10 लाख हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, वो कमाने लायक नहीं रहेंगे, तो उनको 10,000 रुपया आपके हाथ से मिलना चाहिए। ये उनका है कि नहीं है आपका है, ये बताओ हमको। यस सर। क्या सही बोल रहे हैं हम? अंदर जा रहे हैं ना ये बात, एकदम यहाँ लग रहा होगा जो लोग समझ रहा होगा उसको कि सर बात एकदम बहुत परफेक्ट बोल रहे हैं कि जिनसे हम लिए हैं 2 रुपया 4 रुपया उनका सूद तो बन ही रहा है। और हम कब लिए, जब हम कमा नहीं रहे थे। तो हमारा फर्ज कब बनता है, जब वो नहीं कमाते हुए होंगे तब उनको जाकर के उनको सूद समेत वो पैसा दे दे और इसी जन्म में दे दे। ये नहीं कि जब वो चले जाएंगे, नाना जी टपक जाएंगे, तब नानी जी टपक जाएंगे तब देने जाएगा उसको, स्वर्ग पहुंचाने जाएगा उसको। कि जितना जल्दी से जल्दी कमाना स्टार्ट करो, अच्छे जगह पे पहुंचो, और जो 4 रुपया लिए हो उनसे, जो 7 रुपया उनसे लिए हो, उनको सूद समेत वो 7,000 रुपया जो है वो वापस कर दो। कम से कम एक आदमी का कर्ज तो मुक्त होगा आप पे। और यही लक्ष्य रखो पढ़ने के लिए, यही लक्ष्य रखो आगे जीवन बनाने के लिए, और यही लक्ष्य रखो सबसे कम से कम सफलता के लिए। अब ऊपर लेवल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम से कम सफलता आपका इतना होना चाहिए कि जिनसे आप 1 रुपया लिए हो उनको आप सूद समेत 1,000 रुपया जब आप नहीं कमा रहे थे तब लिए थे, तो जब वो नहीं कमा रहे होंगे तब उनको जाकर के आपको देना है। अब तब देखना खुशी यहाँ से मिलेगी, अब मजा आएगा दोस्त। और चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस सब के साथ लागू होता है। अगर आप एक बेटी हो, आपके नाना भी होंगे, आपके भी मामा जी होंगे,
आप जब सर्विस में चले जाओ और उसके बाद जब कमाने लगो तो 1 महीने की सैलरी उनको जाके दे दो उनके हाथ में। नाना बहुत दिन हमको दिए थे 2 रुपया 4 रुपया ना, लीजिए आज ये आपके लिए, आपको जो मन में आएगा वो खरीदिएगा, जो सामान देना वो तो नहीं देना, लेकिन ये सैलरी दे देना कि 1 महीने की सैलरी आपके लिए। हम आज तक ऐसा किए तो नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं हो पाया या वैसा मौका नहीं मिल पाया हमको, या ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया हमको, लेकिन हाँ जहां पे मौका मिलता है ना दोस्त, वहां मौका नहीं छोड़ते। और इस पे हम अगर बताएंगे तो आप लोग को लगेगा ये कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना छोड़ करके फैमिली और का बात बता रहे हैं कि हाँ मामा जी के साथ ये किए, मामी के साथ ये किए, तो सब नहीं बताना चाहिए हमको। लेकिन हम आपको ये जब बता सकते हैं तो सोचो कि हम ये कर भी रहे होंगे, सिर्फ बताने के लिए नहीं। और यही चीज हम आपको लक्ष्य दे रहे हैं आज। चलो बताओ, मेरी बात समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यस सर, अच्छा लगा है। उम्मीद करें कि जो मेरी बात ये है वो सब लोग फॉलो करेगा और जल्दी से जल्दी नौकरी ज्वाइन करेगा, और उसके बाद जो अपना 1 रुपया 2 रुपया का सूद है उसको चुका देगा। और बोलिए सर, अच्छा लग रहा है। देखो अच्छा, क्लास जैसा फीलिंग आ रहा है कि नहीं? जो फर्स्ट ईयर से मेरे पास से पढ़ रहा होगा, एकदम प्रैक्टिकल अनुभव है वो। तो हमको जितना बच्चा फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं जानता ना, कि मतलब फिजिक्स सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उससे कहीं ज्यादा जानते हैं बच्चा, इसलिए क्योंकि ना हम उसके एकदम जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो दिल की बात होती है ना, उसको जाके हम टच कर लेते हैं एकदम। जो कहीं आप तुम ढूंढ के देखो ना, ये ना तो किसी किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सूद समेत आपके पूर्वजों का पैसा लौटाना है, या ना किसी वीडियो में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और हम तो आपको कहेंगे कि इसका जो मेरा चल रहा है, इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास हो रहा होगा, हम कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पे डाल दे, आप लोग का हाँ ना भी उसमें रिकॉर्ड होके जाए कि हाँ सर ये बात बोले और हम लोग हाँ में हाँ मिलाए थे, और ये वीडियो हमेशा के लिए पड़ा हुआ रहे। ये भी हम कोशिश करेंगे। और तब हम चाहेंगे कि आप लोग जो है ये सब बन के दिखाओ, और आप ये कहना किसी को भी, अपने बाल बच्चों को दिखाना कि मेरे गुरुजी थे, देखो जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम में देखो ये वीडियो बोले थे, और ये बात हमको इतना अंदर तक लगा था कि आज देखो हम ये बन गए हैं, और तुमको भी इससे सीखना चाहिए। मजा तो तब आएगा ना दोस्त, ये 4 दिन के लिए थोड़ी ना है, ये बहुत लंबी जिंदगी है। और जो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहा होगा उसको ये बात याद आ रहा होगा कि हम फर्स्ट क्लास में ज्यादा फेमस इसी बात के लिए है कि सर पढ़ाने का तो बहुत बढ़िया पढ़ाते ही है, लेकिन साथ ही साथ जब कभी बोलते हैं ना एकदम लहरा देते हैं, अंदर तक लग जाता है, दिल के अंदर तक लग जाता है। लगता है कोई ताली बजा रहा है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। दिल छू गया सर आपकी बात। चलिए ठीक है, तो खाली दिल छू करके उसको भेज नहीं देना है, दिल के अंदर संभाल कर रखना। कर्ज आप पे रहा, और इसमें मेरा भी कर्ज रहा, इसमें मेरा भी कर्ज रहा आपके लिए। ओके सर, थैंक यू सर। आप पढ़ाई शुरू करें अगर आप लोग की इजाजत हो तो। जी सर। तो हमको तो कोरोना बालक तो दिन भर हम बोल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा बात बतावेंगे कि लगेगा कि ऐसा तो किसी किताब में पढ़े ही नहीं, लेकिन वो सब काम हम लोग किसी और दिन के लिए रखेंगे। आज पहले हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक कंप्लीट होगा तो कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट